ईमानदारी। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल आपस में बातें कर रहे थे। बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सारे लोग बहुत ईमानदार हैं। कह नहीं सकते जहांपनाह, आजकल लोग पहले जैसे ईमानदार नहीं रहे। तुम ये कैसे कह सकते हो? तो ठीक है, मैं इसे कल प्रमाणित कर दूंगा। दूसरे दिन बीरबल ने एक घोषणा की। सुनो सुनो, सभी प्रजाजनों को जहांपनाह की एक आज्ञा है कि मंदिर के सामने रखे हुए हांडे में एक शेर दूध डालना है। ये शाही फरमान है। सभी लोगों ने आकर उस हांडे में दूध डाला। शाम को जब बादशाह और बीरबल उस हांडे को देखने मंदिर गए, तो उन्होंने देखा कि उस हांडे में तो सिर्फ पानी ही था। देखा जहांपनाह, हर व्यक्ति ने यही विचार किया कि इतने बड़े हांडे में अगर वो एक सेर पानी डाले तो किसी की समझ में भी नहीं आएगा। यही विचार करके हर किसी ने हांडे में पानी ही डाला। बीरबल, कल तुमने जो कहा वो सच है। आजकल हमारी प्रजा इतनी ईमानदार नहीं रही। हवा महल। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उसने अपनी इच्छा अपने सारे मंत्रियों को बताई। हम एक ऐसा महल बनाना चाहते हैं जो बिना किसी आधार के खड़ा हो। वह महल हवा में तैरता हुआ होना चाहिए। अब तुम हमें बताओ, ये कैसे किया जा सकता है? सभी मंत्री आश्चर्यचकित हो गए। तभी वहां पर बीरबल का आगमन हुआ। बीरबल को अकबर ने अपनी इच्छा सुनाई। अकबर की किसी भी बात को बीरबल ना नहीं कहता था। जहांपनाह, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी धनराशि चाहिए और बहुत सारा समय भी। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम कल से शुरू कर दो। अगले दिन बीरबल ने अपने नौकरों को 100 तोते लाने के लिए कहा, जो उसने अपनी बेटी को दे दिए। बेटी, इन तोतों को तुम्हें कुछ बोलना सिखाना होगा, जैसे कि पानी लेकर आओ, ईंटें लेकर आओ। चलो चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो, ठीक से काम करो। उसने अपने पिता की बात मान ली और अगले कुछ ही महीनों तक वो उस तोतों को सिखाती रही। एक दिन अचानक अकबर को अपने तैरते हुए महल की याद आई। तुरंत उसने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, हमारे हवा महल का क्या हुआ? काम कहां तक पहुंचा है? जहांपनाह, काम तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत खूब, हम उसे देखना चाहते हैं। जरूर जहांपनाह, हम कल चलेंगे। अगले दिन बीरबल ने एक बहुत बड़ी बंद जगह पर उन तोतों को खुला छोड़ दिया। अकबर जब उस जगह पर आया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। पानी लेकर आओ, ईंटें लाओ, चलो चलो जल्दी करो, ठीक से काम करो। यही वाक्य दोहराते हुए तोते यहाँ वहाँ उड़ रहे थे। ये सब देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बीरबल की ओर मुड़ा और उसने पूछा, ये क्या बीरबल, महल कहाँ है? जहांपनाह, यह महल तो हवा में बन रहा है और हवा से बन रहा है, इसीलिए आप उसे देख नहीं सकते। बहुत खूब बीरबल, मान गए तुम्हारी बुद्धिमत्ता को। तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। अभागी व्यक्ति। सम्राट अकबर के राज्य में एक बहुत ही अभागी व्यक्ति था। लोग ऐसा मानते थे कि अगर उसका मुंह सुबह सुबह देखा जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। ये समाचार जब अकबर तक पहुंचा
दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, उसे राजमहल में ले आओ, हम उसे देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति को राजमहल के एक कमरे में ठहराया गया। अगले दिन स्नान के बाद अकबर सीधा उसी कमरे में चला गया और उसने उस आदमी का मुंह देखा। वहां से जब वो अपनी बेगम के महल में जा रहा था, एक सैनिक वहां आ गया। जहांपना, बेगम साहिबा बेहोश हो गई है। अरे ये क्या? उसे देखकर तो कुछ ही क्षण हुए हैं और ये दुर्घटना। अकबर खाने के लिए बैठा। अचानक उसके पेट में जोरों से दर्द होने लगा और वो कुछ भी न खा सका। सारा दिन वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा। ये सब उस अभागी व्यक्ति के कारण हुआ है। आज के बाद उसकी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। कौन है वहां? उस व्यक्ति को कल सुबह सूली पर चढ़ा दो। ये समाचार सुनकर उस अभागी व्यक्ति को बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी उसने बिरबल को वहां से आते हुए देखा। बिरबल को देखते ही उसके मन में इस संकट से मुक्त होने की आशा जाग उठी। तुरंत बिरबल को प्रणाम करके उसने उसे सारी कहानी सुनाई। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बिरबल ने हल्की आवाज में उस व्यक्ति को कुछ सलाह दी। अगले दिन अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त करने के लिए उसने सम्राट अकबर से मिलना चाहा। इसीलिए उसे बादशाह के सामने लाया गया। जहांपना, आखिर मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? हमने तुम्हारे भाग्य के बारे में सुना है और आज खुद उसका अनुभव भी किया है। तुम एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी वजह से किसी को दुख भुगतना नहीं पड़े, इसीलिए तुम्हें यह सजा दी जा रही है। कृपया मुझे माफ कीजिए जहांपना। मेरा मुंह देखने पर आपको सिर्फ भोजन नहीं मिला, लेकिन आपका भाग्य देखिए, कल मैंने सबसे पहले आपका मुंह देखा और देखिए आज मुझे सूली पर चढ़ना पड़ रहा है। अब बादशाह की आंखें खुल गई और उसने उसे छोड़ दिया और साथ ही उसे बहुत सारा सोना और पैसे दे दिए। बादशाह ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा बताओ, ऐसी बातें कहने की सलाह तुम्हें किसने दी? जहांपना, ये सलाह बीरबल ने दी, जो ये नहीं चाहते कि उनके बादशाह से कोई भी गलती हो। उसकी बातों से अकबर को बिरबल पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ। मातृभाषा। एक दिन अनेक भाषा जानने वाला एक भाषा पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह ने उसका स्वागत किया। हे विद्यासागर, आपसे मिलकर हमें बहुत आनंद हुआ। आप हमारे मेहमान बनकर हमारी सेवा स्वीकार कीजिए। हमारे साथ रहकर हमारा मान बढ़ाइए। पंडित ने उनका कहना मंजूर किया। जैसी आपकी आज्ञा जहांपना। पंडित जी, आपकी मातृभाषा कौन सी है? हम जानना चाहते हैं। जहांपना, संसार की सारी भाषाएं मुझे मेरी मातृभाषा जैसी ही है। अब तो बादशाह उस पंडित की मातृभाषा जानने को उत्सुक हो गए। इस बारे में उन्होंने बिरबल की सलाह मांगी। जहांपना, अगर आपको उसकी मातृभाषा जाननी है तो आज रात आपको मेरे साथ चलना होगा। आधी रात को बादशाह और बिरबल निकले। पंडित गहरी नींद में था। बिरबल ने अचानक उसे मारना शुरू किया। डर के मारे वो पंडित बौखला गया। आएगा, मेलो मेलो। देखा महाराज, अभी वो पंडित मराठी भाषा में चिल्लाया। यही उसकी मातृभाषा है। मनुष्य चाहे कितनी भी भाषाएं सीखे, लेकिन संकट या आश्चर्य की स्थिति में मनुष्य सिर्फ अपनी मातृभाषा में ही बोलता है। पंडित जी, आपको मारने के लिए मुझे क्षमा कीजिए। जादू की छड़ी। एक दिन बिरबल के पास एक समस्या आई। महाराज, मेरे सारे पैसे और गहने चोरी हो गए हैं। केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी चीजें मुझे लौटा दे सकते हैं। क्या तुम्हें किसी पर शक है? शायद मेरे घर का नौकर हो सकता है। दूसरे दिन बिरबल ने सारे नौकरों को बुलाया और हरेक के हाथ में एक एक छड़ी दे दी। ये छड़ियां जादू की हैं। सभी को मैं एक एक छड़ी दूंगा। जिसने चोरी की है
उसकी छड़ी कल आधा इंच लंबी हो जाएगी। अब तुम जाओ। सारे नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया। दूसरे दिन सुबह बीरबल ने सभी छड़ियों की जांच की। उसमें से एक छड़ी आधा इंच छोटी थी। उस नौकर को आगे बुलाया गया। चोरी तुम्ही ने की है, गुनाह कबूल करो। हाँ महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं गलती मान लेता हूँ। महाराज, आपने कैसे पहचान लिया? ये छड़ी जादू की नहीं है, या आधा इंच बढ़ने वाली भी नहीं। लेकिन जिसने चोरी की थी उसे यह डर था कि ये छड़ी आधा इंच बढ़ेगी, और इसीलिए उसने उसे बढ़ने से पहले ही काट दिया। इससे मुझे पता चल गया कि वही आदमी असली चोर है।